हेलो गाइस, वेलकम टू एवा एग्ज़ाम। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए जीके के सुपर क्वेश्चन सीरीज लाए हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में आप लोग अपने आप को जांच भी कीजिएगा कि 20 में आप लोग कितना कर सकते हैं। और जो भी सही होगा कमेंट में सही सही बताइएगा। अगर फर्स्ट बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। और आप लोग अपने आप को हमेशा टेस्ट देते रहिए ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो पाए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या होता है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या होता है? तो होता है 8 डिग्री 4 सेकेंड नॉर्थ अक्षांश। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या होता है? 8 डिग्री 4 सेकेंड नॉर्थ अक्षांश होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक भूबद्ध राज्य है? कौन सा राज्य है जो एक भूबद्ध राज्य है? भूबद्ध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बिहार। सॉरी, बिहार है। बिहार जो है एक भूबद्ध राज्य है। बिहार एक भूबद्ध राज्य है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दूसरा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किस वर्ष किया गया? भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किस वर्ष किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1956 में। 1956 में भाषाई आधार पर पुनर्गठित भारतीय राज्यों को किया गया, भाषा के आधार पर। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोष का एक सदस्य बना। किस वर्ष से भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक सदस्य बना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1945 में का एक सदस्य बना। देखिए इसमें एक और क्वेश्चन पूछ जाएगा कि IMF का फुल फॉर्म क्या होता है? उसका होता है भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 4 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 रुपये के नोट तथा 1 रुपये के सिक्के जारी करने वाला प्राधिकार किसे है? 1 रुपये के नोट तथा 1 रुपये के सिक्के जारी करने का प्राधिकार किसे है? तो है वित्त मंत्रालय को। किसको है? वित्त मंत्रालय को, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने सारे स्पोक्स होते हैं? हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने सारे स्पोक्स होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 24। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के जो चक्र होता है उसमें स्पोकों की संख्या हो जाए, यानी आरे की संख्या जो होती है वो 24 होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई में क्या अनुपात है? हमारे राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई में क्या अनुपात है? तो 2:3 होता है, 2:3 होता है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात होता है 2:3 होता है, यानी चौड़ाई जो होता है 2 और लंबाई जो होता है 3, यानी रेशियो हो गया 2:3 हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस आम चुनाव में मत पत्र प्रयोग में लाए गए? भारत में किस आम चुनाव में मत पत्र प्रयोग में लाए गए? तो इसका राइट आंसर है 8 का। आप लोग कमेंट बताइए जल्दी। राइट आंसर ऑप्शन बी 1962 में। भारत में 1962 में आम चुनाव में मत पत्र प्रयोग में लाया गया। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1818 में किस भाषा में देश का प्रथम देशज भाषी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ? 1818 में किस भाषा में देश का प्रथम देशज भाषी समाचार पत्र प्रकाशित किया गया? इसका राइट आंसर है किस भाषा में? इसका राइट आंसर है बंगाली भाषा, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी बंगाली भाषा में 18 में देश का प्रथम देशज भाषी समाचार पत्र प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री कौन नियुक्त हुआ था? स्वतंत्र जब भारत बना था उसका पहला कानून मंत्री कौन बना था? तो वो बना था डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के साथ कश्मीर के महाराज ने पदरोहण का अंगीकार पत्र कब हस्ताक्षर किया था? भारत सरकार के साथ कश्मीर के महाराजा ने पदारोहण का अंगीकार पत्र का हस्ताक्षर किया था?
तो इसका राइट आंसर है 26 अक्टूबर 1946 में। कब? 26 अक्टूबर 1946 में अंगीकार पत्र पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिरोशिमा में परमाणु बम कब गिराया गया था? हिरोशिमा में परमाणु बम कब गिराया गया था? तो गया था 6 अगस्त 1946 में। 6 अगस्त 1946 में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन ने किस वर्ष अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता दी थी? ब्रिटेन ने किस वर्ष अमेरिका के स्वतंत्रता को मान्यता दी थी? तो इसका राइट आंसर है 1783 में। 1783 में ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता दी थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है? समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है? तो है समवर्षा रेखा। कौन सी है? समवर्षा रेखा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरब सागर और फारस की खाड़ी किसके द्वारा जुड़े हैं? अरब सागर और फारस की जो खाड़ी है वो किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है होर्मज जल डमरू मध्य जोड़ा। होर्मज जल डमरू मध्य जोड़ा अरब सागर और फारस की खाड़ी जुड़ी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रमन मैग्सेसे अवार्ड नामित किया गया है? किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रमन मैग्सेसे अवार्ड नामित किया गया? तो वो किया गया है फिलीपींस के नाम पर। किसके नाम पर? पूर्व राष्ट्रपति फिलीपींस के नाम पर रमन मैग्सेसे अवार्ड नामित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा को उसको कार्यकाल समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? राज्य में विधानसभा को उसके कार्यकाल समापन से पूर्व किसके द्वारा भंग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है मुख्यमंत्री द्वारा। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री द्वारा। यानी राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के 5 अस्थायी सदस्य जो थे वो थे चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए और यूके। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कि सरकार की किस सूची में पुस्तकालय शामिल है? सरकार की किस सूची में पुस्तकालय शामिल है? तो राज्य सूची में। राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर ऑप्शन ए, राज्य सूची में सरकार की पुस्तकालय शामिल है।